ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਹੇਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, है ना। +2 तो बाद ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਲੋਮਾ ਡਿਗਰੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਨਰਸਿੰਗ ਕੋਰਸ ਲਈ ਕੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਨ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਲਕਮ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਲੱਭਦੇ ਵੀ, ਇਵਨ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬੜਾ ਕਰੇਜ਼ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੇ, वाकई ईजिली वीज़ा लग जाता है नर्सिंग का? देखिए प्रीत, पहली बात तो नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है जो हमेशा शॉर्टेज स्किल्स में रहता है, शॉर्टेज में रहता है। मीन्स लाइक हर, चाहे वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप चले जाओ, हर जगह रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड है। तो हमेशा चाहे आप यूएस की बात कर लो, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लो, कनाडा की बात कर लो, यूरोप की बात कर लो, तो नर्सिस हर जगह रिक्वायर रहती हैं। तो हम यहाँ स्पेशली जो शो डेडिकेटेड है ऑस्ट्रेलिया को लेके है। और इवन के पीछे मैं कुछ अपने स्टूडेंट से मिला था, ऑस्ट्रेलिया में गया था मैं, वहाँ पे एक एरी मीटिंग थी। तो एक या ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल एजुकेशन फेयर था वहाँ पे, तो वहाँ कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें भी मैं गया था। तो मेरे को कुछ स्टूडेंट्स मिलते हैं तो दे आल्सो सेड कि सर हम यहाँ बिजनेस करने आए हैं, कोई आईटी, कोई इलेक्ट्रिकल, कोई मैकेनिकल, कोई सिविल कर रहा था। बोले जी हम लड़कियाँ लब रहे हैं जिन्होंने नर्सिंग कर रखी हो, ताकि मतलब हम सेटल हो सकें या फिर क्या नाम है उनके बिहार पे एक अच्छे लेवल पे, क्योंकि वहाँ नर्सिस की बहुत ज़रूरत है। कि जो मतलब जो बच्चा वहाँ पे जाके $10 या $12 पर हावर कमा रहा है, तो जो नर्सिस होती हैं वो उनका मतलब उनसे कई गुना ज़्यादा कमाती हैं, चाहे वो पर मंथ की बात करें या डेली वेजेस की बात करें। तो नर्सिस की हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है। बट बात ये है कि रिक्वायरमेंट है तो लेकिन क्राइटेरिया भी बहुत सख्त है इस नर्सिंग का। मीन्स लाइक अगर बात करें कि जो बच्चा 12th पास है वो क्या कर सकता है, GNM ANM इंडिया में होते हैं वो क्या कर सकते हैं, बैचलर नर्सिंग रखी वो क्या कर सकते हैं, इन सब की बात करेंगे। बट उससे पहले इस चीज़ की बात करेंगे कि नर्सिंग कोर्स तो करना ईजी है, लेकिन उसका एंट्री क्राइटेरिया बहुत सख्त है, बहुत स्ट्रिक्ट है। मेजॉरिटी ऑफ द क्या, ये सारे के सारी जितनी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं, अगर उनमें कोई बच्चा डिप्लोमा करना चाहता है तो डिप्लोमा 7 बैंड की रिक्वायरमेंट होती है, 7 ईच की, हाई कमीशन की तरफ से, अगर आपने डिप्लोमा डायरेक्ट यहाँ से करना है। इसके अलावा बैचलर नर्सिंग वहाँ बच्चे करते हैं 6.5 बैंड ईच भी है, 7 बैंड ईच भी रिक्वायरमेंट है, 7 नो लेस देन 6.5 बैंड पे भी बैचलर्स हैं। इसी तरीके से मास्टर्स है। तो मतलब आप 12th बच्चा आगे डिप्लोमा भी कर सकता है नर्सिंग में, वहाँ पे आगे बैचलर भी कर सकता है, और जो बच्चा बैचलर है वो मास्टर्स भी कर सकता है। बट एंट्री क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट है, 7 ईच लेना, इट्स ए वेरी, बट अगेन टफ तो है लेकिन इजी बहुत है। और मैं बताऊंगा कि कैसे पॉसिबल है। वेस्ट ओवरसीज बहुत अच्छे लेवल पे आइल्स भी कराता है, और इवन के कुछ हमारी मास्टर क्लास चलती है 9 बैंड परफेक्ट प्रिपरेशन की, वी विल डिस्कस लेटर, वो इसी से रिलेटेड है, बट वी विल डिस्कस। तो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे एक कॉलेज है, उससे शुरुआत करते हैं, IHNA। अभी 2-3 दिन पहले हमने इसका वेबिनार अटेंड किया है, स्काइप सेशन अटेंड किया, सारी ब्रांचेस को स्काइप सेशन चला था। IHNA जिसके कैंपस है पर्थ, मेलबर्न और सिडनी में। तो ये मतलब डिप्लोमा भी कराते हैं, इसके अलावा ग्रेजुएट डिप्लोमा भी कराते हैं। और जो बच्चा यहाँ से डिप्लोमा कंप्लीट कर लेता है उसके बाद 3rd ईयर में एडमिशन हो जाता है बच्चे का, 2 ईयर कंप्लीट करने के बाद। तो प्रोग्राम क्या है, जैसे कि इनके पास एक है डिप्लोमा इन नर्सिंग, 7 बैच की 7 ईच की रिक्वायरमेंट है, 7 बैंड ईच की, 2.5 साल का कोर्स है। और स्टडी कंप्लीट करने के बाद 18 महीने का वर्क वीज़ा, जो कि स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में है। मतलब स्टडी कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएट स्ट्रीम में बच्चे को 18 महीने का वर्क वीज़ा मिलेगा। क्या करने के बाद, डिप्लोमा नर्सिंग करने के बाद। और इसको करने के बाद अगर वो बैचलर नर्सिंग करना चाहता है तो 3rd ईयर में उसका एडमिशन भी हो जाएगा एडिथ काउंट यूनिवर्सिटी में या किसी और यूनिवर्सिटी में, क्योंकि इनकी आर्टिकुलेशन एडिथ काउंट यूनिवर्सिटी के साथ है पर्थ में। तो वहाँ पे ये स्टडी कंप्लीट करने के बाद 2 ईयर, 2.5 साल करने के बाद इसको 3rd ईयर में एडमिशन वहाँ भी हो जाएगा। 60% रिक्वायरमेंट है।
इस 7 ईच बैंड की रिक्वायरमेंट है। अगर 6.5 बैंड भी आते हैं तो डायरेक्ट डिप्लोमा में एडमिशन नहीं होगा, लेकिन 6.5 बैंड नो लेस देन 6 पे भी यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। 3 मंथ का ये कोर्स देंगे, इसके अलावा सर्टिफिकेट 4 देंगे और लीडिंग टू डिप्लोमा नर्सिंग देंगे। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। जिन बच्चों ने 7 ईच ले रखे हैं उनकी डायरेक्ट एंट्री है। 6.5 बैंड नो लेस देन 6 है तो एली कोर्स, लीडिंग टू सर्टिफिकेट 4, लीडिंग टू डिप्लोमा इन नर्सिंग। और डिप्लोमा नर्सिंग करने के बाद 3rd ईयर में एडमिशन पर्टिकुलर किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो वहां भी हो सकता है। इसके अलावा इनके एक पास कोर्स है ग्रेजुएट डिप्लोमा नर्सिंग। जिन बच्चों ने जीएनएम कर रखा है और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, या जो बच्चे बीएससी है और 6 मंथ का एक्सपीरियंस है, ग्रेजुएट डिप्लोमा नर्सिंग 1 ईयर कोर्स है। जीएनएम करने के बाद 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग कर रखी हो तो 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये 1 ईयर पढ़ेंगे वहां पे। 1 ईयर पढ़ने के बाद इनको एक टेस्ट देना है जो कि वहां की गवर्नमेंट 2020 में लॉन्च कर रही है, 2020 में लॉन्च कर रही है। जैसे बच्चा कंप्लीट करेगा, आज जो बच्चा जाएगा तो 2019 में हम हैं, तो 1 साल कंप्लीट करने के बाद, ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद, तो उनको एक टेस्ट में बैठना है। टेस्ट है QSCE, वहां की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। अगर ये टेस्ट बच्चा क्लियर करता है तो एज एन रजिस्टर्ड नर्स बच्चा प्रैक्टिस कर सकता है वहां पे, एज एन रजिस्टर्ड नर्स। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसके अलावा इनके पास एक प्रोग्राम और भी है कि जिन बच्चों ने मेडिकल की है 12th में, वो डिप्लोमा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन केयर भी कर सकते हैं। 2 ईयर का प्रोग्राम है। स्टडी कंप्लीट करने के बाद बच्चे को 18 महीने का वर्क वीजा मिलेगा। इसके लिए 6 ईच की रिक्वायरमेंट है। 18 महीने का कोर्स है। तकरीबन $24,000 फीस है। तकरीबन बहुत सस्ती फीस है। 10-12 लाख रुपये 18 महीने की, 1.5 साल की फीस बहुत कम होती है। तो ये आपके पास ऑप्शन हैं। इसके अलावा आप बैचलर्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं खुद टाइम लेते हुए बताना चाहूँगा, बैचलर्स बीएससी नर्सिंग, बैचलर ऑफ नर्सिंग कहाँ से कर सकते हैं। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी आप वहाँ से कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड से कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया कैथोलिक यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। RMIT यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ नर्सिंग है, मास्टर्स भी है। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू इंग्लैंड में भी बैचलर और मास्टर्स कर सकते हैं नर्सिंग में। यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न क्वींसलैंड में बैचलर और मास्टर नर्सिंग कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी में भी कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न ऑस्ट्रेलिया भी कर सकते हैं। डेक्कन यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ नर्सिंग और मास्टर ऑफ नर्सिंग कर सकते हैं। एडिथ काउन यूनिवर्सिटी में भी सेम कोर्स अवेलेबल है। स्विनबर्न में भी आप कर सकते हैं बैचलर और मास्टर्स नर्सिंग में। लाट्रोब यूनिवर्सिटी में बैचलर और मास्टर कर सकते हैं नर्सिंग में। यूनिवर्सिटी ऑफ वोलंगोंग में आप बैचलर और मास्टर्स कर सकते हैं नर्सिंग में। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कासल, ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी, कर्टिन एंड फ्लिंडर, दीज आर सम यूनिवर्सिटी जिसमें आप बैचलर और मास्टर कर सकते हैं। एंट्री क्राइटेरिया मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज का 7 ईच है। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो 7 बैंड नो लेस देन 6.5 बैंड पर आपको एडमिशन दे देंगी, और कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो 6.5 ईच मॉड्यूल, अगर आपके हैं 6.5 ओवरऑल और ईच मॉड्यूल भी 6.5 6.5 हैं, तो भी आपका बैचलर ऑफ नर्सिंग में एडमिशन हो सकता है। सो बिल्कुल जिਵੇਂ कि नर्सिंग की गल होंदी है, ਅਸੀਂ हमेशा ही गल करते हैं कि ਸਾਨੂੰ लगता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी हैगी है। ਤੇ ਜਿਵੇਂ कि इन्होंने क्लीयर भी कर दिता कि जेकर ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ कि ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ GNM ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੈਚਲਰ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, किस तरह ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ यूनिवर्सिटीज़ होंगे, वो भी क्लियर कर दिता गया है। तो किस तरह अगे ਤੁਹਾਨੂੰ वर्क परमिट भी मिल सकता है। तो प्लीज मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूँगा। एंटी क्राइटेरिया बड़ा सख्त है, आपको पता है कि वी आर लिविंग इन नॉन इंग्लिश कंट्री, तो हर बच्चे का स्कोर नहीं आ पाता। वेस्टर्न ओवरसीज डेडिकेटली पिछले 14-15 साल से IELTS, PT एंड स्टूडेंट वीजा में डील करती है, और हमारा मोर देन लाख स्टूडेंट्स को हमने IELTS एंड PT करा के अब्रोड में बच्चों को रिप्लेस कराया, मतलब प्लेस कराए हैं। मतलब लाखों बच्चे हमसे IELTS और PT करके गए हैं। तो मैं उन सब स्टूडेंट्स को जो IELTS और PT करना चाहता है, उनका स्कोर नहीं आ पा रहा है, 7 बैंड ईच की रिक्वायरमेंट है, 6.5 बैंड की रिक्वायरमेंट है, या 9 बैंड या 8 बैंड जो भी है, 6 ईच की रिक्वायरमेंट है, तो कुछ इवेंट्स वेस्टर्न ओवरसीज लेके आ रहा है। प्लीज़ उसमें पार्टिसिपेट करिए और आपका स्कोर आएगा, इस बात की मैं श्योरिटी देता हूँ, क्योंकि हमारे पास बेस्ट फैकल्टीज़ हैं, स्पेशल टिप्स एंड स्ट्रेटजीज हैं, उनको अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपका स्कोर आएगा। 19 फेब को वेस्टर्न ओवरसीज की जो भी ब्रांचेज है, अमृतसर, चंडीगढ़, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, हर ब्रांच में 9 बैंड बूस्टर वर्कशॉप हो रही है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग में कोई भी प्रॉब्लम है, 4 घंटे की क्लास होगी, दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इस क्लास में आइए, आप देखिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न ओवरसीज एंड अदर जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें क्या फ़र्क है। सेम डे हम एजुकेशन फेयर भी कर रहे हैं, तो आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, USA, यूरोप की भी काउंसलिंग ले सकते हैं। फिर हमारा एक स्पेशल इवेंट्स आ रहा है 26 तारीख को, 26 फेब को। अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं तो फिनलैंड एजुकेशन फेयर है, जो कि होटल अरोमा सेक्टर 22C चंडीगढ़ में हो रहा है, जिसमें फिनलैंड की यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं। आप वहाँ पे कोर्स के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में, फीस स्ट्रक्चर के बारे में, वीज़ा के बारे में, फिनलैंड वीज़ा के
के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और डेलीगेट से रूबरू मिल सकते हैं। एक उन स्टूडेंट्स के लिए अलग से हम सेमिनार कर रहे हैं या रियलिटी टेस्ट कर रहे हैं जो बच्चे आइल्स करना चाहते हैं। अगर उनको प्रॉब्लम है कि भाई वो स्कोर नहीं ले पाते, फियर फैक्टर है कि भाई फाइनल एग्जाम में जाने के बाद वो प्रूव नहीं कर पाते, तो आइल्स रियलिटी टेस्ट वेस्टर्न ओवरसीज कर रहा है 2 एंड 3 मार्च को यमुनानगर हरियाणा में। तो आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठे हैं, आपका स्कोर नहीं आ पा रहा है, आप बार बार अटेम्प्ट कर चुके हैं लेकिन स्कोर नहीं आ पा रहा है, रीडिंग राइटिंग की आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है, फाइनल एग्जाम में आप बैठना चाहते हैं लेकिन आपको डर है कि कहीं आपका स्कोर आएगा नहीं आएगा, कहीं आपके 12,650 जो फाइनल एग्जाम की फीस है वो ना खराब हो जाए, तो इन सब चीज़ों का अगर आप में ध्यान को रखते हुए हम एक रियल इन्वायरमेंट आपको देना चाह रहे हैं जो फाइनल एग्जाम में होता है, जो आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल फाइनल एग्जाम लेता है, ऐसा ही आइल्स रियलिटी टेस्ट वेस्टर्न ओवरसीज हरियाणा में, हरियाणा की हिस्ट्री में, नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री में और इंडिया की हिस्ट्री में कराने जा रहा है 2 मार्च एंड 3 मार्च। तो यहां पे आपको वही इन्वायरमेंट मिलेगा जो आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल के फाइनल एग्जाम में होता है। आपको पता लगेगा आप कहां स्टैंड करते हैं। इस एग्जाम में आइए, रियल इन्वायरमेंट में बैठिए, आप अपने आप को टेस्ट करिए कि फाइनल एग्जाम में बैठने से पहले आप कहां पे हैं, कितने पानी में हैं आप, आपका स्कोर क्यों नहीं आएगा। यहां पे अगर आप इस एग्जाम में बैठेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप कहां स्टैंड करते हैं और फाइनल एग्जाम की सारी जो इन्वायरमेंट होता है वो सेम आप यहां पे फील कर सकते हैं। सो बिल्कुल इंफॉर्मेशन ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਓ, ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।